नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के प्राचीन मंदिर भद्राज देवता पहुंचे, जहां उन्होंने भद्राज देवता का आशीर्वाद लिया और उपचुनाव के बाद फिर से यहां आने की बात कही। बताते चले कि भद्राज देवता के मंदिर में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। मसूरी से सटे भद्राज मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस मंदिर की अपनी अलग पहचान है और स्थानीय लोगों के साथ ही दूर दूर से लोग यहां आकर भगवान भद्राज का आशीर्वाद लेते हैं। सहसपुर विधानसभा, विकासनगर विधानसभा, धनोल्टी विधानसभा, चारों विधानसभाएं इसमें लगती हैं। इस स्थान को और ज़्यादा इसका सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, इसका विस्तार हो, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और यहाँ पर जो भी बातें रखी गई है, कुछ एक सड़क की बात रखी गई है, दुधली के जाने वाली सड़क, और बिजली पानी की जो बात है, उस सभी को हम लोग आगे उसको निश्चित रूप से प्रस्ताव में रख के उसको पूरा करेंगे। ऐसे स्थानों को और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति के स्थान है, इतने लोगों की श्रद्धा का केंद्र। देवभूमि उत्तराखंड में एक और मंदिर में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा रखी गई। देहरादून स्थित ऋषिकेश के IDPL में श्री महाशक्ति दुर्गा मंदिर में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ की गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों से बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोगों की उपस्थिति में पूजा पाठ हवन के बाद भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस पावन अवसर पर कबीर चौरा आश्रम के मुख्य कर्ता धर्ता और संरक्षक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महंत कपिल मुनि महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना की। एक महिला के साथ एक बाबा ने लगातार 9 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। महिला का कहना है कि बाबा परमानंदपुरी ने लगातार 9 सालों से रेप करते हुए एक बच्ची पैदा की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाबा ने अपना आर्थिक लाभ लेने के लिए उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर मान सिंह और राकेश मोहन गुप्ता के साथ मेरा बलात्कार करवाया। महिला का यह भी कहना है कि बाबा उसे भूत और चुड़ैलों का डर दिखाकर बिना कपड़ों के रखता था और उसके बच्ची पर भी बुरी नजर डालता था। महिला को मारना पीटना बाबा की आम बातें हो गई थी। जब महिला ने देखा कि बाबा उसकी बच्ची पर भी नजर डाल रहा है, तब महिला ने विवश होकर शासन और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भी हरिद्वार की रहने वाली हूँ। उनने मेरे राकेश मोहन गुप्ता और दोनों ने मिलकर बाबा परमानंदपुरी ने मेरी पागल आदमी मंदिर से शादी करवा दी। एक पैसों के लालच पे, एक लालच में मतलब औरत की, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राकेश मोहन गुप्ता का सपना ये था कि उसको करोड़ों की दुकान मिल जाएगी और बाबा का सब ये था कि वो मुझे 24 अपने जाल में फंसा के रखेगा। इन दोनों का मकसद ये था। दुकान बिक गई। 2016 में बाबा ने फर्जी कागज़ बना के इन दोनों ने शादी से पहले मेरे से अपने मंदिर में साइन करवाए। राकेश मोहन गुप्ता ने अपने घर में साइन करवाए मेरे से, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं से 19 साल की थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से थी। गरीब फैमिली वाले लोग कुछ नहीं बोल सकते, किसी के आगे कोई सवाल नहीं कर सकते। मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, किसी के पास खड़े नहीं होने देता था, किसी से फ़ोन पर बात नहीं कर सकती थी। ये पाबंदी मेरे साथ हो रखी थी सारा कुछ। तो मैं क्या करती बताऊँ? जंगल में ये जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है ना, जब वो सर्कस में होता था वो गुलामी क्यों करता था? वही गुलामी की ज़िंदगी मैं जी रही थी। लेकिन जब मेरी बेटी का रंग हादसा हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि आज जो मेरे साथ आ रहा हो, कल को मेरी बेटी के साथ होएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा धामी सरकार को घेरता नजर आया है। वहीं बात करें तो यमुनोत्री निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बताया कि 4 धाम में जो मौतें हुई हैं, वृद्धावस्था आयु के लोगों के साथ हुई है, जिनकी उम्र 50 से 60 वर्ष है। उन्होंने बताया मौत का कारण बदलते मौसम, हाई ब्लड प्रेशर, खराब स्वास्थ्य के कारण हुई है। 4 धाम में सरकार ने स्वास्थ्य कैंप भी लगाए हुए हैं। जो ज़्यादातर लोग जो मौतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा एज के लोग थे, और अब वहाँ पे शासन द्वारा जो भी 50 साल से ऊपर है और कोई बीमार है, ज़्यादातर लोग पहले से ही हार्ट पेशेंट या किसी बीमारी से ग्रसित थे, तो आपको बताया थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा अलग हो जाता है। कोई बॉम्बे से आ रहा है या मैदान से आ रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत दिक्कतें तो होना स्वाभाविक ही है। और नहीं तो सरकार द्वारा वहाँ पर 4-5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिठाए गए हैं, और जो अवस्थाएं थी, हाँ, वो सारी अब
चाक चौबंद कर दी गई। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुरा के भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की को गोली लगने से मौत हो गई। सूत्रों की माने तो खनन को लेकर शुरू हुआ था विवाद बढ़ने पर भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की पर गोली चला दी गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में संदीप कार्की को सीएचसी किच्चा लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जाते समय संदीप की मौत हो गई। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में श्री संदीप कार्की है, लगभग उम्र 35 साल के है। ये भी शांतिपुरी वार्ड का निवासी है। इनका और एक ललित मेहता है, ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि भाई यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेके ठनक हुई और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया और जिसके वजह से इसको गोली में चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया। रुड़की वन माफिया की तर्ज पर अब अवैध निर्माण कार्य भी चलने लगे हैं। जिस तरह वन माफिया 1-2 पेड़ों की परमिशन लेकर दर्जनों पेड़ों पर आरी चला देते हैं, इसी तर्ज पर निर्माण करने वाले लोग भी 1-2 कमरे या दुकान का नक्शा बनवाकर उसकी आड़ में बड़ा निर्माण कर देते हैं। विभाग के सांठगांठ का इस सिलसिला सरकार के राजस्व को चूना तो लगाता ही है, साथ ही नियमों को ठेंगा भी दिखाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रहमतपुर रुड़की मार्ग पर, जहां चंद दुकानों का नक्शा बनाकर उसकी आड़ में पीछे बड़ा निर्माण कर दिया गया। देखिए, रहमतपुर में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी जो आप संज्ञान में बता रहे हैं उसकी मैं जांच कराऊंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। नहीं, ऐसा कोई निर्माण नहीं होगा मेन रोड पे कि जिसका नोटिस नहीं कटा हुआ है, जिसका मानचित्र नहीं पास होगा। इसमें एसडीएम साहब ने उसमें आदेश भी किए थे कि वो पीछे कुछ ना कर चुके। पता नहीं है, मुझे कुछ इस बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं स्थल निरीक्षण कराने के बाद ही जो है स्पष्ट स्थित कर पाऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।